हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन बैंक जो हम लेकर आए हैं सोशलॉजी यानी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। और आपके जो कोर्स का टाइटल का नाम है इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स। जितने भी स्टूडेंट्स थर्ड सेम के हमसे कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। जब आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही जैसे स्टूडेंट्स की आप हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके एक शेयर करने से वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकती है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी भी थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं प्लेलिस्ट में जाकर अपने प्रीवियस पेपर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो प्रीवियस पेपर हैं वो हमने सभी सब्जेक्ट के अब अपलोड कर दिए हैं। अब आपका भगवत गीता का रह चुका है, भगवत गीता भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। 25 के आसपास भगवत गीता अपलोड होगा, तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आपके प्रीवियस पेपर, आपके क्वेश्चन बैंक मैंने मोस्टली सभी अपलोड कर दिए हैं। हिंदी का ऑलरेडी अपलोड था, हिस्ट्री का अपलोड कर दिया है, सोशलॉजी हो गया है, पॉलिटिकल का मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी भगवत गीता के साथ। तब तक आपको शेयर करना है। और हिंदी के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं तो सभी स्टूडेंट्स जो है कनेक्टेड भी हो जाइए। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यूनिट वाइज। हर एक यूनिट में आपके 3 से 4 5 ऐसे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो यूनिट 1 में देख लीजिए, पहला प्रश्न आपका जो जा रहा है इसमें पहला प्रश्न आपका डिफाइन सोशल प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस देयर मेन कॉज एंड अप्रोच ऑफ स्टडी। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हिंदी में भी बताया करें, तो आपको बता दें कि आपको जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनको डिफाइन करना है एंड डिस्कस देयर मेन कॉजेस। तो जो उनमें क्या है, जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में, और इसके लिए आप जो स्टडी के लिए क्या अप्रोच आप कर सकते हैं वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सोशल प्रॉब्लम, क्या है सामाजिक समस्या। फिर इसके बाद डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स आपको याद करने हैं, कितने प्रकार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग एंड थ्योरी ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो शायद सभी स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा कि जो सिद्धांत है आपका सिद्धांत थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग और थ्योरी ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये आपको तैयार करना है। तो अब हम ये भी बता दें कि आपके लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट जाएगा। तो मुझे लगता है ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से। यूनिट 2 में देख लेते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर है इंडिया इज़ ए रिच कंट्री वेयर पुअर पर्सन रिसाइट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। किसने दिया ये स्टेटमेंट, उन्होंने इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या बताना चाहा है उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्क्राइब द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है। डिस्कस द मेजर ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिकेट पॉवर्टी एंड इन इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाउ कैन क्लाइमेट पॉवर्टी इन इंडिया राइट द रिमेडियल मेजर। डिस्कस द इन इंद्र आवास इंद्र आवास योजना स्कीम्स। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जा सकते हैं और ये रूरल डेवलपमेंट के लिए है, तो यहाँ पर प्रश्न आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैसे तो जो प्रश्न क्वेश्चन बैंक आपको दिया जा रहा है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर नहीं रखे गए हैं। सिर्फ आपकी फर्स्ट यूनिट में जो है 3 क्वेश्चन हैं और सेकंड यूनिट में आपके 5 क्वेश्चन हैं। तो 5 क्वेश्चन तो खैर कोई तैयार करके नहीं जाता एक यूनिट से, लेकिन इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है वो आपको बता दें। एक तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा, एक ये वाला आप ज़रूर कर लीजिएगा, और एक ये पार्टी, ये तीन दोनों क्वेश्चन में से एक ज़रूर आप करके जाइएगा। थर्ड आप यूनिट देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अनएम्प्लॉयमेंट,
डिस्कस द मेन कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डिस्कस द सोशल इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर राइट द मीन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्कस द मेन कॉज ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। राइट ए शॉर्ट नोट इन मगनरेगा। तो ये जो आपके पांचों क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 में से आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। ये यूनिट भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फोर्थ यूनिट में पहला क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रेडिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन इंडियन सोसाइटी। व्हाट आर द causes of their law status? What do you understand by domestic violence? Discuss the remedial measure by the government. Describe your view in detail about a woman harassment in present India. Describe the major provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. इसमें आपके 4 क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब इन 4 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इसमें पहला क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा, एक आप इसका लास्ट क्वेश्चन भी ज़रूर कर लीजिएगा और थर्ड क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट यूनिट पर, देख लेते हैं वहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। अब पहले इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें आप इसी वाली यूनिट में आपके 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नहीं पढ़ रहे हम। यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट 5 में कौन कौन से प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका डिस्कस द ट्रेडिशन केस डिफरेंट इंडियन सोसाइटी। इम्पोर्टेंट है। राइट ए नोट जेंडर डिफरेंशिएशंस एंड नीड टू वुमेन्स एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया। इंडिया ए मेजर ऑफ डाइवर्सिटीज़। डिस्कस द स्टेटमेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट ए सोशलॉजिकल केस इन रिलीजन कल्चरल एंड रीजनल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन और फिर थर्ड क्वेश्चन तो आप ज़रूर करके जाइएगा एग्ज़ाम में। 6 यूनिट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चलो 2-4 क्वेश्चन आपके पढ़ देती हूँ। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिवाइंस। फिर इसके बाद डिस्कस द लीगल मीनिंग ऑफ क्राइम एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लीजिए। 6 की 6 आपकी यूनिट हो चुकी हैं। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हिंदी वीडियो के साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो ज़रूर हो जाइएगा।